आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की सबसे मजेदार और सबसे जानी मानी कहानियों में से एक की, नूह की किश्ती की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये सर्वाइवल, विश्वास और एक बिल्कुल नई शुरुआत की एक महागाथा है। तो चलिए इस शानदार सफर में साथ उतरते हैं। सोचिए, अगर दुनिया को फिर से शुरू करना हो तो कैसे किया जाएगा? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है ना, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खत्म होने वाला हो तो एक नई शुरुआत की नींव कैसे रखी जाती है? बस यही वो एक पावरफुल आइडिया है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय में, एक ऐसी दुनिया में जो कह सकते हैं कि बुराई से भर चुकी थी। उसे एक बहुत बड़े बदलाव की, एक रीसेट की जरूरत थी। और इसी कहानी के हीरो हैं नूह, एक नेक इंसान जिन्हें एक ऐसा काम मिलने वाला था जो इतिहास का रुख ही बदलने वाला था। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। नूह को एक ऐसा हुक्म मिलता है जो सच में किसी के भी होश उड़ा दे। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा। एक ऐसा काम जो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाला था। तो ये आर्क था क्या? देखिए, ये कोई मामूली नाव नहीं थी। ये तो सर्वाइवल का एक तरह का तैरता हुआ किला था। एक बहुत बड़ा लकड़ी का जहाज जिसे एक ऐसी बाढ़ को झेलने के लिए बनाया गया था जो पूरी दुनिया को डुबाने वाली थी। मतलब ये भविष्य के लिए एक सेफ हाउस था जो पानी पर तैर रहा था। और मजे की बात पता है क्या है? इसे बनाने का जो ब्लूप्रिंट था वो भी ऊपर से आया था। देखिए कितने साफ साफ निर्देश थे। गोफर की लकड़ी का इस्तेमाल करना है, इसे 3 मंजिल ऊंचा बनाना है, बस एक खिड़की रखनी है और सबसे जरूरी, इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से पिच से सील कर देना है ताकि ये एकदम वाटरप्रूफ हो जाए। सोचकर देखिए कितना बड़ा और मुश्किल काम रहा होगा ये। अच्छा, तो जहाज तो बन गया। अब शुरू होता है कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा, दुनिया के सारे जानवरों का आना। आप इसे एक बहुत बड़े जुलूस की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसा जुलूस जैसा ना कभी किसी ने देखा था और ना शायद कभी देखेगा। तो वो सब आए कैसे? वे आए 2-2 करके। ये जो नंबर है ना 2, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये तो भविष्य को बचाने का एक पूरा प्लान था। हर जानवर का एक मेल और एक फीमेल का जोड़ा, ताकि जब बाढ़ खत्म हो तो जिंदगी फिर से शुरू हो सके। जरा सोचिए वो सीन कैसा रहा होगा। शेर और शेरनी, बड़े बड़े हाथी, ऊंचे ऊंचे जिराफ और तो और छोटी सी गौरैया से लेकर खतरनाक भेड़िए तक, सब अपनी दुश्मनी भूलकर एकदम शांति से 2-2 की लाइन में जहाज की तरफ आ रहे थे। क्या कमाल का नजारा होगा वो। और अब कहानी का मूड एकदम बदल जाता है। अब तक की जो तैयारी और हैरानी थी वो अब आने वाली तबाही की गंभीरता में बदल जाती है। अब हम कहानी के सबसे डरावने हिस्से में जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह पानी में डूब गई थी और दरवाजा बंद हो गया। बस ये छोटा सा वाक्य, इसमें एक जमाने का अंत और एक बहुत लंबे इंतजार की शुरुआत छुपी है। वो आखिरी पल था जब अंदर की दुनिया बाहर की तबाही से कट गई। फिर बारिश शुरू हुई और रुकी नहीं। पूरे 40 दिन और 40 रातें लगातार बिना रुके घनघोर बारिश। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये तो प्रलय था। ऐसा लगा जैसे आसमान और समंदर एक हो गए हों और धरती का नक्शा ही बदल गया। महीनों तक पानी ही पानी। उसके बाद अब कहानी एक नई करवट लेती है। उस मुश्किल वक्त के बाद अब हम एक नई, उम्मीद से भरी दुनिया की सुबह देख रहे हैं। ये एक नए जीवन के वादे का लम्हा था और ये जो बदलाव था वो बहुत बड़ा था। सोचिए, एक तरफ जहाज के अंदर से देखने पर क्या था? सिर्फ और सिर्फ पानी, चारों तरफ खामोशी, एक डूबी हुई दुनिया। और दूसरी तरफ पहाड़ की चोटी से जो दिखा वो थी एक नई हरी भरी दुनिया जो एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। और इस नई शुरुआत के साथ मिला एक वादा, एक ऐसा वादा जिसने दुनिया के नए चैप्टर की नींव रखी कि अब दोबारा कभी भी पानी प्रलय बनकर सारी जिंदगी को खत्म नहीं करेगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उम्मीद का एक बहुत बड़ा सिंबल था। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि दोबारा से सब कुछ शुरू करने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? क्या वो अटूट विश्वास है, या बहुत सारा सब्र, या फिर सिर्फ एक नई सुबह की उम्मीद? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा ही हम सबके लिए जरूरी